ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं अगले 3 दिनों में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 12 जून को, 14 को बुध का राशि परिवर्तन और 15 को सूर्य जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं उनका राशि परिवर्तन होगा। अभी बहुत सारे ग्रह यानी चतुष्ग्रही योग जो थे वो वृषभ राशि में बने थे और ये योग अब भंग होगा और बृहस्पति को छोड़कर बाकी तीनों ही ग्रह धीरे धीरे करके राशि परिवर्तन करके मिथुन में इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सूर्य का राशि परिवर्तन जो होने वाला है वो मिथुन राशि में होगा। अब मिथुन का जो लॉर्ड बनता है वो बुध देवता बनते हैं। बुध देवता हमेशा सूर्य को मित्र की दृष्टि से देखते हैं। सूर्य बुध को उदासीन मानते हैं। सूर्य जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, सूर्य जो कि आत्मकारक है, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिता के भी कारक माने जाते हैं, हड्डियों के कारक भी माने जाते हैं, रोशनी के कारक माने जाते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन अभी तक ये अपने शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, वृषभ राशि में, जो कि हमारे देश का लग्न भी बनता है। लेकिन अब इनका राशि परिवर्तन होकर मिथुन में जाएंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा और यदि उसमें कोई परेशानी है तो हम रेमेडी भी इसकी नोट करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, मैं पहले भी रिपीट कर दे रहा हूँ, लग्न के अनुसार देखिएगा, लग्न और राशि क्या होता है ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। लग्न आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो नंबर लिखा होता है उसको लग्न कहते हैं। राशि जिसमें चंद्रमा का गोचर होता है वो राशि होता है। तो मेरा प्रिडिक्शन केवल लग्न से है, इसलिए लग्न से ही इसको चेक कीजिएगा। जिनको नहीं पता है लग्न, आप कोई भी मोबाइल ऐप ओपन कीजिए, उसमें बर्थ डिटेल को फिल कीजिए, आपको आपका लग्न और राशि दोनों बता देगा। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव होगा। देखिए, मेष लग्न में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो लग्नेश है, जो मंगल है, वो आपके लगन में ही जाकर बैठा हुआ है। और सूर्य देवता जो कि पंचमेश माने जाते हैं, पंचम भाव के कारक माने जाते हैं, अब ये मेहनत के भाव में जाएंगे और तृतीय भाव में, उपचय भाव में जो क्रूर ग्रह होते हैं काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं। लग्न में अग्नि तत्व यानी मंगल का प्रभाव तो वैसे ही ज़्यादा है और मेहनत के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिस्क लेकर भी या किसी भी प्रकार की जो डर होते हैं उसको हटाते हुए एक पराक्रम जो आपके अंदर डेवलप होगा वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाला है। सूर्य आपके पंचमेश हैं। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपको शिक्षा में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें आपकी परेशानी ये सूर्य देव आने वाले समय में कम कर देंगे। शिक्षा के प्रति जो आपका मन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। शिक्षा करने की जो टेंडेंसी रहेगी, शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त करनी है उसकी टेंडेंसी आपकी ज़्यादा रहेगी। और सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर धनु राशि को भी देखेंगे, नवम त्रिकोण को भी देखेंगे। अब एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठ जाए या एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण को देख ले, दोनों ही कंडीशन में अच्छी कंडीशन बनती है विद्यार्थी वर्गों के लिए। जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये राशि परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी अच्छा है। किसी एक लग्न के लिए अगर सबसे बेहतरीन टाइम अगर अभी चलेगा तो वो मेष लग्न के लिए रहेगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपका लग्नेश लग्न में बैठकर रोचक नाम का पंचमहापुरुष योग बना रहा है, आपका पंचमेश नवम को भाग्य को देख रहा है और इस लगन की कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों ही योग कारक होते हैं। लेकिन
कुछ नुकसान भी करने वाले हैं। अब वो नुकसान क्या चीज़ होगा? जो निगेटिविटी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ उसमें सप्तम पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। ये निगेटिविटी हो सकती है एक जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन फाइनेंशियली रूप से जो समय है वो अच्छा रहने वाला है। और जहाँ पर सूर्य जा रहे हैं, ये सूर्य की पोजीशन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपको या मित्र रिश्तेदारों से कहा जाए, उन सभी से आपको सहयोग मिलेगा। हर तरीके से कहा जाए तो मेष लग्न के लिए अगला 1 महीना जो सूर्य का राशि परिवर्तन का है, वो आपके लिए लगभग अच्छा बीतेगा। केवल पार्टनरशिप में कोई भी नया काम अगर करना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। और विरोधाभास ना हो, इसलिए नपे तुले हुए वर्ड का आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। किसी के साथ ज़िद में आकर कोई बात कीजिएगा तो परेशानी आपको ही उल्टा होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव प्रभाव मुझे मेष लग्न में ज़्यादा दिख रहा है, निगेटिव प्रभाव थोड़ा कम दिख रहा है। और इस समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से जो विद्यार्थी वर्ग है, जो परेशान थे, उनको बहुत राहत भी मिलेगा। तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी इस समय कर सकते हैं। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृषभ लग्न में सबसे पहले आपके लग्न में ही इस समय आपका लग्नेश है, लेकिन सूर्य के साथ वर्तमान में डीपली कंबस्ट चल रहे हैं, एकदम पूर्ण रूप से अस्त चल रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में जब ये पूर्ण रूप से अस्त है, आपके आत्मविश्वास में थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो कंडीशन बनती है, जैसे जो मंगल हैं वो अभी भी आपके द्वादश में गोचर कर रहे हैं, तो न्यायिक मामलों से संबंधित एक अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। सूर्य क्योंकि आपके सुखेश बन जाते हैं, सुख के मालिक बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि सूर्य जो है आपके लग्नेश के साथ जो है नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, और आपका लग्नेश भी सूर्य को नैसर्गिक रूप से शत्रु ही मानता है। फिर भी सुख स्थान यहाँ पर मिला हुआ है सूर्य देव को, और सूर्य देवता आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य देव का गोचर करना यानी सुख को लेकर धन में चले गए, तो धन संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा चल रही है, परेशानी चल रही है, तो वो परेशानी खत्म होगी। इससे रिलेटेड आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। लेकिन सूर्य क्योंकि गले में जाकर बैठ रहा है, तो वाद विवाद करने से बचिए, नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए। और यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि अष्टम में सूर्य का देखना कभी भी अच्छा नहीं है। आपको धन लाभ में कोई दिक्कत नहीं है, धन तो ला देगा, लेकिन सूर्य वहाँ पे टिकने नहीं देता है धन को। तो धन के आगमन में कोई परेशानी नहीं दिख रही है, धन के संचय में परेशानी हो सकती है। सुख का मालिक धन में बैठा है, तो धन से सुख की प्राप्ति भी होगी, लेकिन धन सुख का जो मालिक है धन में बैठ के अष्टम को देख रहा है, यहीं पर एक परेशानी उत्पन्न हो रही है। अगर आपको फीवर हो जाता है इस ड्यूरेशन में तो सामान्य ही समझिएगा इसको। और ओवरऑल जो सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए आ रहा है वो मिश्रित है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, मैं बहुत खराब भी नहीं बोलूँगा। अच्छा धन के लिए, खराब वाणी को उग्र करने के लिए हो सकता है। जन्म स्थान से या परिवार से दूर होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। और अगर आपकी सूर्य की महादशा अगर चल रही है इस समय, तो लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, ऐसा भी चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ। तो वृषभ लग्न वाले जातकों को अभी भी, क्योंकि आपका लग्नेश अस्त चल रहा है, एक तो पानी खूब पीजिए, और दूसरा आपको शुक्र का जो बीज मंत्र होता है, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंगशा शुक्राय नमः, इसका आपको प्रतिदिन 108 बार अर्थात एक माला का जाप आपको लगातार
करते हुए चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए, अगले लग्न के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा बीतेगा। देखिए सूर्य मिथुन लग्न, क्योंकि लग्न किसका बन रहा है, बुध का लग्न बन रहा है। बुध के लग्न में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि सूर्य जो है बुध को क्या मानते हैं, न्यूट्रल, लेकिन बुध जो है सूर्य को मित्र मानता है। अब यहाँ पर बेसिकली होने क्या वाला है इसको समझिएगा। सूर्य लगन में बैठेंगे, सप्तम को देखेंगे और सप्तम को भी बृहस्पति की राशि को देखेंगे। तो ये समय पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पराक्रम को लेकर लगन में बैठ गए तो कॉन्फिडेंस आपके शरीर में ज़बरदस्त आ जाएगा। मित्रों का सहयोग मिलना, रिश्तेदारों का सहयोग मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई अच्छा कंसल्टेंट आपको मिल सकता है जो आपको गाइड कर सके इस समय, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया था, वो आत्मविश्वास एक बार फिर से स्ट्रांग होने वाला है। और सूर्य देवता क्योंकि आपके पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रमेश होकर लगन में बैठे हैं, तो छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ में भाग्य में वृद्धि भी यहाँ पर होगी, लेकिन दैनिक रोजगार में और जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का विवाद हो जाए ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव हो जाए ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए बुध अभी 14 जून को, यानी जिस समय सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके एक दिन पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध का राशि परिवर्तन होकर ये आपके लगन में चले जाएंगे और लगन में जैसे ही बुध देवता जाएंगे आपके पराक्रम को बढ़ाना भी कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना कोशिश करेंगे। और सूर्य और बुध की ये युति आपके लिए अच्छा है। अगर विदेश जाना चाहते हैं, अप्लाई किया हुआ है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके फेवर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। ओवरऑल सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, बुध और सूर्य दोनों मिलकर अगर देखा जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव है। केवल सूर्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दैनिक रोजगार में कुछ परेशानियां रहेगी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आपका अच्छा ही बीतने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए कर्क लगन की बात किया जाए तो सूर्य देवता को डिपार्टमेंट क्या मिला हुआ है। कर्क लगन में सूर्य देवता को धनेश माना गया है, धन के मालिक है, परिवार के मालिक है, वाड़ी के मालिक है, और ये खुद विदेश में जाकर बैठ गए। तो इस ड्यूरेशन में कोई बड़ा खर्च हो सकता है जो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से आपको करना पड़ सकता है। परिवार में भी किसी ना किसी बात को लेकर एक बड़ा खर्च मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कर्क लग्न में। कर्क लग्न में यात्राओं के योग भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। यात्राएं, खर्च, इन दोनों की अधिकता इस समय ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब इस समय ज़रूरत है आपको अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर आपने फाइनेंस को कंट्रोल नहीं किया तो परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा वो आपके पक्ष में रहने वाला है। सूर्य देवता जहाँ पर न्यायिक मामलों में अगर कोई परेशानी चल रही थी, उस न्यायिक मामले में जो परेशानियाँ थी उसको ख़त्म कर देंगे पूरे तरीके से। और वहीं पर बुध भी आ जाएंगे तो एक लंबी दूरी की यात्रा भी बनाएंगे। देखा जाए तो धनेश का व्यय में जाना, यानी आपको इस समय फंड्स की कमी होते हुए दिखाई दे सकती है। परिवार से दूर होने की संभावना भी हो सकती है, परिवार पर कोई बड़ा खर्च भी हो सकता है। इसके अलावा
सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मंगल अभी भी दशम भाव में दिशा बली पोजीशन पर बैठे हैं। इतनी चीज़ें होने के बाद भी आप हर चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, खर्च हो रहा है तो इनकम भी तो होना चाहिए कहीं से। अगर इनकम हो रहा है, खर्च अकॉर्डिंग उसके बढ़ रहा है, तो रिजल्ट फिर भी आपके फेवर में ही रहेगा। लेकिन खर्च रहेगा, यात्रा रहेंगी, और इस समय यात्रा करना शुभ भी होगा जो भी कर्क लगन के जातक हैं। यात्रा के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और धन की कमी ना हो, इसलिए इस ड्यूरेशन में आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और साथ में ओम नमः शिवाय का भी आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। इसके बाद सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में सूर्य जो कि आपके खुद लग्नेश हैं और इनकम में जा रहे हैं, बड़े भाई बहनों के पास जा रहे हैं और वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे, वहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो बड़े भाई बहनों के पास अगर ये पहुँच रहे हैं सूर्यदेव, तो बड़े भाई बहनों से लाभ आपको मिलने वाला है, जो भी आपके बड़े हैं। लेकिन एक मानसिक पीड़ा, संतान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या संतान को किसी प्रकार का कष्ट होना और उसके कारण मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें भी मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा सिंह लग्न वाले ही जातक जो कि गर्भवती महिलाएं हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए जिससे परेशानी बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इनकम को देखा जाए तो इनकम का जो मालिक है वो धन का मालिक इनकम में जाकर बैठा है और सूर्य के साथ आपका लग्नेश भी धन के साथ धनेश के साथ बैठा है। तो फाइनेंशियली रूप से ये बहुत अच्छा पीरियड होगा। जो सिंह लग्न के जातक है उनके लिए टाइम जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। परेशानी क्या होगी, संतान को लेकर किसी ना किसी बात को लेकर परेशानियां आप महसूस करेंगे, लेकिन आय सामान्य रूप से बढ़ेंगे, फाइनेंस की स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और आप सिंह लग्न के हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओवरऑल एक लाइन में कहा जाए तो इनकम का बढ़ना, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, लेकिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ की हानि होना, ऐसा सूर्य के गोचर के कारण हो रहा है। नए व्यवसाय या जॉब के अवसर भी आपको ये राशि परिवर्तन करने वाला है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा ही है, केवल गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए जो कि सिंह लग्न के हैं। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा सूर्य के राशि परिवर्तन का। देखिए, सूर्य आपके लग्न से दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव का जो सूर्य होता है बेहतरीन माना जाता है, बहुत ही अच्छा दिशा बली रहता है। और आपका लग्नेश भी सूर्य के साथ काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहेगा, लगभग 29 जून तक रहेगा। तो ओवरऑल जो मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, प्रोफेशनली बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। जो प्रोफेशनल लाइफ होगा वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। धन से संबंधित किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। अपना मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ा करना चाहते हैं, हर चीज़ों में आपको एक अच्छा रिजल्ट सूर्यदेव यहाँ पर देने वाले हैं, इसमें भी कहीं डाउट नहीं है। सूर्य का दशम भाव में जाना आपके लिए सर्वाधिक अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से कोई चीज़ आप इंडिया में मंगाते हैं या कहीं पर भी आप रहते हैं, विदेशों से आप अपने कंट्री में उसको मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दूर संचार माध्यमों से भी बहुत अच्छी
समाचार आपको मिलेंगे। अब धीरे धीरे वो समय आ गया जहाँ पर कन्या लग्न वाले जातकों का समय पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से देखा जाए कि ये राशि परिवर्तन जो है वो अच्छा होने वाला है, फाइनेंशियली भी, पारिवारिक भी, और सुख के लिए तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। केवल इस ड्यूरेशन में गणेश जी की पूजा करके ही अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में रहने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होता है और तुला लग्न वाले जातकों के लिए स्थिति क्या बन रही है। देखिए, आपका जो लग्नेश है वो 14 जून को अर्थात सूर्य के राशि परिवर्तन के एक दिन पहले ही भाग्य में पहुंच जाएंगे। लग्नेश का भाग्य में बैठना मतलब भाग्य का सपोर्ट मिल जाना, ऐसा होता है। यानी भाग्य का आपको सपोर्ट निश्चित रूप से मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य भी भाग्य स्थान पे चलेंगे। और सूर्य जो होते हैं इस कुंडली में कहा जाए तो इनकम के मालिक होकर भाग्य में बैठ गए तो भाग्य से इनकम भी होगा। लेकिन परेशानी क्या है, सूर्य के साथ अभी भी 28 जून तक शुक्रदेव जो आपके लग्नेश बनते हैं वो अस्त रहेंगे। तो प्रभाव इतना जल्दी आपको सकारात्मक नहीं दिखाई देगा। इस समय आपको शुक्र का बीज मंत्र करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। हालांकि कार्य व्यवसाय में या जॉब में या कोई भी आप काम करेंगे, इस समय मन पूरे तरीके से नहीं लग पाएगा। कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में कमी देखता हुआ, मतलब जब आपका लग्नेश अस्त है तो आपके कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। शरीर में आलस से भी इस समय ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 28 जून के बाद स्थिति जो है आपके फेवर में पूरे तरीके से आ जाएगी। इस समय लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनते हैं और यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप आपको लाभ भी मिलेगा। जो लोग जॉब को चेंज करना चाहते हैं और तुला लग्न के हैं, उनके जॉब को चेंज करने का भी एक अच्छा अवसर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें जो मंगल देव है अभी भी अपने ही राशि में, स्वराशि में है, तो दैनिक रोजगार में आपको मदद भी देंगे। लेकिन सूर्य देव, क्योंकि अभी तक तो अष्टम में चल रहे थे, अष्टम का सूर्य वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। और सूर्य का राशि परिवर्तन करना, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, धर्म के प्रति झुकाव का बढ़ जाना, पिता की स्वास्थ्य में वृद्धि करना, लेकिन शरीर में आलस्य भी करेगा। तो ओवरऑल मिश्रित परिणाम देने वाला इस समय शुक्र का बीज मंत्र करना सर्वाधिक उचित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में कहा जाए तो दशम भाव के मालिक होते हैं, कार्य व्यवसाय के मालिक होते हैं। और गोचर में अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में मिथुन राशि में जाएंगे। मिथुन के जो स्वामी हैं अर्थात बुध के साथ रहेंगे और सूर्य बुध की जो युति बनेगी, एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप तैयार हो जाइए। लंबी दूरी की यात्रा के परिणाम स्वरूप आपको सफलता भी मिलेगी। जिस उद्देश्य के लिए यात्रा करेंगे उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी परेशानी दो चीज़ें मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। वृश्चिक लगन में जो मंगल देव हैं उनकी नीच दृष्टि पिता स्थान पर पड़ रही है। और जो पितृ कारक हैं यानी पिता के जो कारक हैं सूर्य, वो भी अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पिता के लिए बिल्कुल भी ये समय अच्छा नहीं है। यात्राएं आपको कई बार करनी पड़ सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वायरल फीवर या किसी प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित रहिए इस ड्यूरेशन में। परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी और ज़्यादा परेशान करेगी। वाणी उग्र हो जाएगी क्योंकि सूर्य जो होता है जब उग्र होता है तो किसी की नहीं सुनता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर वाणी एक बार उग्र हो गई तो फिर परिवार में
बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय नहीं है और कार्य व्यवसाय में इस समय प्रसार करना अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जीवन साथी का जो मालिक है आपके शुक्र, वो भी अष्टम में गोचर करेंगे, तो आपका भी थोड़ा समय परेशानी पूर्ण रहेगा और जीवन साथी के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। ओवरऑल जो सबसे बढ़िया समय बनता है वो एक ही चीज़ है, अगर प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ परेशानियों के बाद लेकिन कुछ ऐसे शुभ समाचार आपको मिलेंगे जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और जिनके विवाह के योग थे वो अभी इस समय विवाह के योग पूर्ण रूप से नहीं बनेंगे और जीवन साथी या पार्टनरशिप में भी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस समय सबसे पॉजिटिव क्या है आपके चार्ट में? मंगल जो शत्रुहंता योग बना, कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो न्यायिक प्रक्रिया में जीत आपकी होगी। ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारी परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, अर्थात धनु लग्न वाले जातकों पर यह समय कैसा बीतेगा। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य, क्योंकि भाग्य के मालिक होते हैं और सप्तम भाव में जा रहे हैं, आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो सप्तम भाव में बुध के साथ बुध की राशि में जा रहे हैं। भाग्य का मालिक दैनिक रोजगार में और बुध के साथ हो तो विदेशों से अगर कोई काम बचा हुआ था, आपको ऐसी कोई चीज़ है जिसमें विदेश जाने की ज़रूरत थी या ट्रैवलिंग करने के बाद ही काम बनना था, तो ये सारे काम आपके सिद्ध होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। भाग्य का जो सहयोग होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, लेकिन विवादास्पद बयान देने से बचिए इस समय। किसी भी प्रकार का जो अहंकार जो शरीर में है वो आपको परेशानी इस समय ज़्यादा कर सकता है। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि वाणी को संतुलित रखिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि परेशानियाँ होंगी वहाँ पर पहले ही आपको शांत होकर बैठना चाहिए। किसी दूसरे के मामले में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो उनका जो मामला था वो डाइल्यूट हो जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए किसी के मामले में बिल्कुल भी आप इन्वॉल्वमेंट मत कीजिएगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपके जो प्रयास हैं सार्थक होंगे। अभी भी स्थान परिवर्तन या जॉब को लेकर जो प्रयास किया जा रहा है उसके योग अभी भी बन रहे हैं और निश्चित रूप से धनु लग्न में जॉब के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए जून और जुलाई का जो टाइम है थोड़ा कठिनाई पूर्ण हो सकता है। जुलाई अगस्त के बाद आपको थोड़े रिलैक्सेशन मिलेंगे। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में प्रयास आपका अच्छा है। अगर संतान को कंसीव करने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल होता है। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा कठिनाईपूर्ण तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपके फेवर में आएगा। इस समय केवल और केवल अगर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर ले तो समय आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। देखिए, मकर लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य देवता को डिपार्टमेंट क्या मिला है। सूर्य देवता आपके अष्टम के मालिक हैं और गोचर में ये आपके लगन भाव से षष्ठम भाव में जा रहे हैं, बुध के साथ शुक्र के साथ ये जा रहे हैं। तो सूर्य का षष्ठम में बैठना, अष्टम का मालिक षष्ठम में बैठा है और लगने से स्ट्रांग पोजीशन पे मूल त्रिकोण में है। विपरीत राजयोग का निर्माण पूरे तरीके से होगा, शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रुओं पर विजय होगा और साथ में किसी प्रकार की लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बनते हैं। अकल्ट साइंस की तरफ आपका झुकाव काफ़ी बढ़ेगा और नए प्रकार की चीज़ों को सीखना, रिसर्च करना, इसमें भी आपका झुकाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। राहु का जो गोचर पराक्रम स्थान पे हो रहा है ये आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए
फेवरेबल रहेगा। बहुत सारे डिसीजन ऐसे होंगे जो आप नहीं चाह रहे थे लेकिन आपको करना पड़ेगा और ये समय आपके लिए फेवरेबल है। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित भी कोई काम अगर आप करना चाहते थे, बड़े डील को करना चाहते थे, तो वो भी इस समय चार्ट में दिखाई दे रहा है। अभी भी 12 जुलाई तक का समय आपके लिए अनुकूल बनता है। तो कुल मिलाकर ये समय जो है आपके फेवर में ही अभी रहता है। उपाय के लिए केवल बुध, क्योंकि अस्त चल रहे हैं तो बुध का बीज मंत्र करते चलिए, समय आपके फेवर में रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अंतिम 2 लग्न वाले जातकों के लिए, कुंभ और मीन लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन क्या परिणाम देने वाला है। सूर्य देवता एक तो आपके सप्तमेश हैं, एंटी वैसे ही होते हैं, सप्तमेश अच्छा नहीं माना जाता, मारक स्थान के स्वामी हैं, और इस समय शनि के रिस्पेक्ट में भी देखा जाए तो तात्कालिक शत्रुता में भी है। सूर्य और बुध की युति जो है आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का परेशानी अकस्मात उत्पन्न कर सकता है। कोई ना कोई परेशानी आपको इस समय लगी रहेगी और इस समय आप बेहद सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन धार्मिक यात्राएं अगर इस समय आप करते हैं तो धार्मिक यात्रा के परिणाम स्वरूप भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय गोचर में स्थिति यही बनी हुई है कि आपको किसी भी प्रकार के शेयर, सट्टा, लॉटरी से अगर आप दूरी बना लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अकस्मात बड़े नुकसान का इंडिकेशन अभी भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। हालांकि जो आपके धन का मालिक है वो सुख में बैठा है, तो बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो इस समय आपके फेवरेबल हैं और आपके लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता में भी है। तो केवल गुरु का बीज मंत्र कीजिए तो आपका ये समय अच्छा रहेगा। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कष्टप्रद समय प्रारंभिक कुछ दिनों के लिए हो सकते हैं, जब तक सूर्य 9 अंश के ना हो जाए, यानी प्रथम 9 दिनों तक जो है, यानी 24 जून तक का जो समय रहेगा आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपका समय अच्छा शुरू होगा जब शुक्र उदित हो जाएंगे, और शुक्र 28 जून को उदय करने वाले हैं। 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को अगर आप दान कर देते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। और सूर्य भगवान से संबंधित लाल रंग का भी दान करना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अंतिम लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मीन लग्न की बात किया जाए तो मीन लग्न में सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में है और बुध की राशि में है। सूर्य बुध का जो ये कॉम्बिनेशन है आपके प्रमोशन के लिए अच्छा है। अगर प्रमोशन आपके बचे हुए थे तो प्रमोशन में एक अच्छे परिणाम यहाँ पर सूर्य देने वाले हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब से इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी अच्छा, जो लोग गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, टेंडर्स इत्यादि बढ़ते हैं, उनके लिए समय बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अभी भी वाहन दुर्घटना के योग कम नहीं हुए हैं, अकस्मात बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। हालांकि न्यायिक मामलों में अभी भी आपको सफलता मिलेगी। सूर्य आपके षष्टम के मालिक होते हैं और चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो परिवार में, घर में इस समय कुछ परेशानी हो सकती है, आपको परेशानियों का सामना करना चाहिए। और सूर्य देव का जो मंत्र होता है आप उसका जाप कीजिए, या आप सूर्य गायत्री कर सकते हैं, या आप आदित्य हृदय श्लोक का अगर आप पाठ करेंगे तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी अभी भी बनी रह सकती है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का क्या प्रभाव होगा सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।